स्टार्ट है बोल। दोस्तों, मैं आपसे आज एक एक्स्ट्रा दूसरा टॉपिक के बारे में आज बात करना चाहूँगा। तो मैंने बात किया था रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बारे में, पैरेलल और सीरीज, कल मैं आपको पढ़ाया था। और आज मैं सेल के पैरेलल और सीरीज के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सीरियसली सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये जो ग्रुप डी में खासकर जो आपका एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी का, उसमें 25 क्वेश्चन जो है आपका साइंस का क्वेश्चन, उस साइंस के क्वेश्चन में आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका एक दो क्वेश्चन आएगा ही, 100% आप मान के चलिए, ठीक है। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस के बारे में, उससे एक क्वेश्चन आएगा ही, और ये सेल, इससे क्वेश्चन आएगा एकदम, आप 100% कंफर्म मान लीजिए, ठीक है। इस सेल जो है सीरीज में और पैरेलल में कैसे कनेक्शन होता है, सेल का क्या फंडा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जैसा ही है, ये भी इसका भी बस आप देखिए कि कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो टॉपिक है कनेक्शन ऑफ सेल, ठीक है। तो कनेक्शन ऑफ सेल पहला क्या होता है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में मैं आपको सिंपल सा सेल को कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे एक सर्किट है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, ये सब सीरीज कनेक्शन, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, बहुत सारा सेल लगा हुआ है, और इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहता है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मतलब याद रखिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहता है, और एक ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर होता है सेल, हर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम सीरीज में ठीक होता है। इसको हम रेट करते हैं आर से, इसको करते हैं स्मॉल आर, और ये वोल्ट मानते हैं, ई वोल्ट, ठीक है, ई वोल्ट। तो इसको E1 मानते हैं, ठीक है, सब इक्वल है। अगर E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है, मतलब टोटल EN का सेल सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस तरह दिया हुआ रहेगा कि 4 सेल है, वो सीरीज में कनेक्टेड है, उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक इक्वल मान के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्वल, ठीक है, कि सारा E1 है इक्वल, E2 इक्वल, E3 इक्वल, E4 इक्वल, En, सबको इक्वल मानते हैं। आपको एग्जाम में डिफरेंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हम इक्वल को मान के चल रहे हैं। तो आपको सिंपल सा है कि ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए आएगा, टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है सर्किट, तो आपको जोड़ देना है E1 प्लस E2, जैसे आप रेजिस्टेंस में करते थे उस तरह यहाँ पे वोल्टेज में करना है E1 प्लस E4 प्लस En, तो E इक्विवेलेंट इक्वल। अब सब इक्वल अगर है तो इसको भी हम E ले लेते हैं, इसको भी ठीक है। बात है इक्विवेलेंट कितना आएगा, E इक्विवेलेंट n नंबर तक है, ठीक है, n ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन सेल का, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम हो सकता है, सॉरी, क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम हो सकता है, या तो आपको सारा सेल इक्वल देगा, ये सारा सेल इक्वल वैल्यू का है, जैसे मान लेते हैं कि each cell have 3 and the number of cells is 4। तो ऐसा है, तो आपको समझ में आ गया कि सारा सेल का 3 वोल्ट वैल्यू है और टोटल नंबर ऑफ सेल 4 है। तो आप सिंपल कर दीजिएगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू N वोल्ट, N का वैल्यू कितना हो गया, आपका टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, 4 है, 4, और वोल्टेज कितना इस सेल में 3 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर आप सारा सेल में अलग अलग वोल्टेज रखते हैं, ठीक है, मानते हैं कि E1 4 वोल्ट है, E2 3 वोल्ट है, E3
y तो आपका इक्विवेलेंट क्या हुआ? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सब में मुझे जोड़ दीजिए 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 4 और 3 7 7 6 30 and 5 18 ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में थोड़ा थोड़ा प्रेशर पता नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे व्हाट टफ क्वेश्चन कुछ हो गया। सिंपल सिचुएशन की रही है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एलैबोरेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही।